हाय गाइज, वेलकम टू आपका और अपना चैनल मैथ मैजिक एक्सप्रेस रन बाई अनूप सर। आज हम लोग एक नया चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात एवं समानुपात। मेरा यह चैनल जो मेरे दोस्त सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए जिससे कि मेरा रोज़ की वीडियो आपके पास पहुँचे। आखिर अनुपात और समानुपात क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं। यह दोनों चीज, अनुपात और समानुपात दोनों चीज अलग अलग है। अनुपात अलग है, समानुपात अलग है। सबसे पहले हम इसको बारी बारी से जानेंगे कि अनुपात क्या है, समानुपात क्या है। अनुपात, सबसे पहले अनुपात को बात कर ले हम, इसको इंग्लिश में रेशियो कहते हैं। और इसको इंडिकेट कैसे करते हैं कि कोई संख्या अनुपात में लिखी गई है तो उसको इंडिकेट करने के लिए कॉलन का यूज करते हैं। ये बात हमने जान लिया। अनुपात होता क्या है, दो संख्याओं के बीच तुलना कराना, यानी उन दो संख्याओं की पहला संख्या क्या है, दूसरा संख्या क्या है, कौन सी संख्या किसके कितने भाग है। जैसे ए अनुपात बी लिख रहे हम तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी ए बाई बी, ए बटा बी। इसका मतलब ए बाई यानी ए अनुपात बी यानी ए रेशियो बी का मतलब हो जाएगा ए बटा बी। जैसे कोई अगर संख्या में बात कर ले, जैसे लिखा गया है 5:4 तो हो जाएगा 5/4। यह बात आपने समझ लिया कि अनुपात आखिर होता क्या है, इसको इंडिकेट कैसे करते हैं। कोई संख्या अगर अनुपात में लिखा गया है तो उसका मतलब क्या होता है, यानी ए बटा बी। अब दूसरी चीज में आता है, जैसे लिखा गया है 15:35। क्या यह संख्या अनुपात में है? क्या यह संख्या अनुपात में है? नहीं। आखिर नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि हमें उस कंडीशन तक तोड़ना है, वहां तक तोड़ना है इन संख्याओं को, यानी वहां तक काटना है कि जब इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 1 हो जाए। क्या इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 1 है? नहीं। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या हो जाएगा जी, 5, यानी 5 हो जाएगा इन दोनों का एचसीएफ। तो क्या यह अनुपात में है? नहीं। इसको अनुपात में बदलने के लिए क्या करेंगे, एक तुलना करेंगे हम। 35 दिया है, चेक करेंगे, 5×3=15, 5×7=35। अब देखिए क्या 3 और 7 का रेशियो एचसीएफ 1 होता है जी। इसका एचसीएफ 1 है और इसका ओरिजिनल एचसीएफ का क्या हो जाएगा, ओरिजिनल रेशियो 3:7। 3:7 आपका अनुपात में है, न कि 15:35। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना होगा, और छोटी बातें से भी बड़ी बातें बनती हैं। तो ये छोटी बातें में सीखना जरूरी है। जैसे अब दूसरा चीज ले लेते हैं इसमें, जैसे आपके सामने दिया है 15 रुपया अनुपात 35 किलोमीटर। यानी कि कह दे कि यह संख्या के आपस में अनुपात में है, नहीं। अब आपके अंदर दो सवाल उठते होंगे कि सर हो सकता है कि 3 रुपया अनुपात 7 केमी, ये इस तरह का हो जाएगा तो यह अनुपात में आ जाएगा। नहीं, अनुपात में होने के लिए उनके मात्रक भी सेम होना चाहिए। यहाँ रुपया है, यहाँ किलोमीटर है, यह जा रहा है गाजीपुर, यह जा रहा है हाजीपुर, यानी इन दोनों का कोई रेशियो नहीं बन, इसका कोई मतलब नहीं बन रहा है। यानी इन दोनों का रेशियो में आने के लिए, अनुपात में आने के लिए इनका मात्रक भी, अगर मात्रक में देता है तो मात्रक भी समान होना चाहिए, तब एक दूसरे से तुलना बैठेगा, एक दूसरे के अपॉन में आएंगे, तब लगेगा हाँ इसका एक रेशियो इसके इतने रेशियो के बराबर है। अब यह कह रहा है यह रुपया में है, यह किलोमीटर में है, यह कहीं दूर दूर तक संभव नहीं है। अब इसका अनुपात में अगला
टॉपिक होता है इनवर्स या रेसिप्रोकल रेशियो। इनवर्स या रेसिप्रोकल, इसका हिंदी हो जाएगा विलोमा अनुपात। विलोमा अनुपात क्या होता है? जब कोई संख्या a अनुपात b में दिया गया है तो इसका विलोमा अनुपात हो जाएगा 1/a अनुपात 1/b, और जब हम सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा b अनुपात a, यानी इन दोनों के विलोमा यानी उलट देंगे तो यह क्या हो जाएगा? विलोमा अनुपात। और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पूछ देगा 5/4 का विलोमा अनुपात क्या होगा, तब जानते होंगे कि a अनुपात b का विलोमा अनुपात b अनुपात a होता है। तब ये 5/4 का विलोमा अनुपात क्या हो जाएगा? 4/5। और नहीं तो हम लगेंगे सोचने की इसका कोई फॉर्मूला होता होगा या विलोमा अनुपात क्या होता है, क्या है। तो यह बात सब जानना जरूरी है कि विलोमा अनुपात क्या होता है। यानी कोई संख्या दिया रहेगा किसी अनुपात में, बस उसके रेशियो को पलट देंगे हम और वही हमारा विलोमा अनुपात हो जाएगा। उसके बाद अगला है डुप्लीकेट रेशियो आता है। डुप्लीकेट मीन्स हम इसको हिंदी में कह सकते हैं द्विघाती अनुपात या वर्गानुपात। यह वर्गानुपात द्विघाती अनुपात क्या होता है? जब कोई संख्या a अनुपात b में दिया गया हो तो इसका वर्गानुपात हो जाएगा a² अनुपात b²। यानी क्या कर रहा है? वर्गानुपात, यानी किसी संख्या जो आपको दिया गया है उसको वर्ग हम कर देंगे और अनुपात वही रहना चाहिए, तो यह वर्गानुपात में हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे दे दे आपके सामने 7/9 का वर्गानुपात क्या होगा? तो 7/9 का वर्गानुपात जब हम जानेंगे कि a अनुपात b का वर्गानुपात a² अनुपात b² होता है, तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह वर्गानुपात लगेंगे सोचने वर्गानुपात क्या होता है। तो हम क्या होता है जी, इसका स्क्वायर कर देना है, यानी 7 का स्क्वायर अनुपात 9 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 81। यानी 7/9 का वर्गानुपात क्या होता है? 49/81। इस तरह के क्वेश्चन जब हम क्वेश्चन करेंगे, अनुपात से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको देखने के मिलेंगे। इतना जितना आसान दिखाई दे रहा है इतना आसान क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। क्वेश्चन में उसको आपके सोचने यानी आपके माइंड क्या सोचती है वहाँ चेक करेंगे हम कि, लेकिन हम वहाँ सोचने से पहले हमें जानेंगे कि यह वर्गानुपात दिया है, इसको ऐसे तोड़ेंगे तो इसका दूसरे अनुपात में जाएगा। तब हमें मालूम चलेगा कि वर्गानुपात से घनानुपात में कैसे जाएगा। तब हमें मालूम चलेगा विलोमानुपात में कैसे जाएगा। वहाँ आपका माइंड क्या सोचता है, जब सोचेगा कब? जब उसके बारे में जानेंगे हम तब। नहीं तो घनानुपात दे देगा, विलोमानुपात पूछ देगा, आप सोचते रह जाएंगे कि यहाँ से यहाँ कैसे जाएं हम। लेकिन वहाँ जाने से पहले हम इस रास्ते से जाना जरूरी है। जो यह चीज़ सीखेंगे तभी हम जानेंगे। जैसे अगला आता है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है वर्गमूलानुपात। यानी सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होता है? वर्गमूलानुपात। यानी जब कोई संख्या a अनुपात b में दिया गया हो उसका वर्गानुपात हो जाएगा वर्गमूलानुपात √a अनुपात √b। यानी वर्गमूलानुपात यानी वर्गमूल उसका निकाल रहा है। जब आपके से पूछ दे कि 9/81 या 9/64 का
वर्गमूलानुपात क्या होगा, क्या करना है, ए अनुपात बी का वर्गमूल क्या होता था, रूट अंडर ए अनुपात रूट अंडर बी। तो रूट अंडर 9 अनुपात रूट अंडर 64 अनुपात निकाल दीजिए। इसमें से जब 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 और 64 का 8, यानी 9 अनुपात 64 का वर्गमूलानुपात हो जाएगा 3 अनुपात 8। लग रहा है इंटरेस्टिंग? आपके छोटी छोटी बात बड़े क्वेश्चन बनाने का एक जरिया होगा। अगला टॉपिक है ट्रिप्लिकेट रेशियो। ट्रिप्लिकेट का हिंदी होता है घनानुपात या त्रिघाती अनुपात। आपने ट्रिप्लिकेट रेशियो यानी घनानुपात या त्रिघाती, जब कोई संख्या ई अनुपात बी दिया हो, इसका घनानुपात हो जाएगा। जब कोई संख्या ए अनुपात बी में दिया गया है, उसका घनानुपात हो जाएगा ए का क्यूब अनुपात बी का क्यूब। बात समझ आ रही है? यानी जब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आखिर यह कैसे होगा। जब कोई संख्या मान लीजिए 4 अनुपात 7 दिया हो और बोल दे कि इसका घनानुपात बताइए, ट्रिप्लिकेट बताइए, ट्रिप्लिकेट रेशियो बताइए। ट्रिप्लिकेट रेशियो मीन्स घनानुपात बताइए। क्या जानते हैं हम, ए अनुपात बी दिया गया हो तो उसका घनानुपात क्या होता है, ए क्यूब बी क्यूब, यानी ए क्यूब बी क्यूब, यानी 4 का क्यूब अनुपात 7 का क्यूब। अब सॉल्व कर लेंगे हम। 4 का क्यूब क्या होता है, 4 चौका 64 और 64 चौका 216। 7 क्या होता है जी, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, यानी 4 अनुपात 7 का ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है 216 अनुपात 343। तो यह चीज़ें आपको सब आएगा तभी किसी क्वेश्चन को, बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी किसी बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए छोटी छोटी बातें सीखना जरूरी है। अगर नहीं सीखेंगे तो बड़े क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। इसलिए मैंने आपसे पहले ही बताया कि सारे किसी भी चैप्टर में उससे रिलेटेड जितने सारे टॉपिक है मैं आपको जरूर बताऊंगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराता हूँ। यह आपने पिछला मेरा वीडियो देखे ही है, उसमें मैंने जिस क्वेश्चन से सारे रिलेटेड, मैं जिस टॉपिक होगा उसमें उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं कराता हूँ। अब इसका अगला टॉपिक आता है सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है, घनामूलानुपात। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि घनानुपात क्या है, जब कोई संख्या ए अनुपात बी में दिया गया हो, इसका घनामूलानुपात हो जाएगा करनी 1/3 ए, यानी ए का घनमूल अनुपात बी का घनमूल। और जब घनमूल निकालना होता है तो इसका करनी में कितना लिखा जाता है जी, 3 लिखा रहता है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 1/3 ए का पावर 1/3 अनुपात बी का पावर 1/3 हो जाता है। अब देखिए हमने तो ये चीज जान लिया कि ए अनुपात बी का घन अनुपात निकालना होगा तो इसका घनमूल निकाल देंगे, या अगर आप स्क्वायर में तोड़ना चाहते हैं, अरे सर पावर में तोड़ना चाहते हैं तो पावर क्या हो जाएगा, ए का पावर 1/3 अनुपात बी का पावर 1/3। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे मान लीजिए दिया हो 512 अनुपात 729 का घनामूलानुपात निकालें। तो कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं या तो आपके पास 2 कंडीशन है, या तो उसका पावर बनाइए या तो डायरेक्ट घन निकाल दीजिए। अगर आपको घन मूल याद है तो डायरेक्ट निकाल दिए, 512 अनुपात फिर इसका हो जाएगा 729। हम जानते हैं 512 का घनमूल क्या होता है 8 और 729 का घनमूल 9।
है ना आसान। इससे आसान तरीका और कुछ नहीं हो सकता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। मैंने आपको सारे टॉपिक टच करा रहा हूँ। अनुपात से रिलेटेड जितने सारे टॉपिक हैं मैं टच कराऊंगा, उससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन भी बनता है वो भी मैं टच कराऊंगा। अगर मेरा यह एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक भी कीजिए, जिससे कि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो कि आप लोग मेरा वीडियो की देखने में इंटरेस्टेड हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।